हिमसेने सोसाइटी हिमाचल प्रदेश की ओर से बुधवार को पीजी कॉलेज धर्मशाला के त्रिगत सभागार में हिम फिल्मोत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया। फिल्म उत्सव में करीब 40 फिल्में, लघु फिल्में और डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की जाएगी। फिल्म उत्सव का शुभारंभ कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने दीप प्रज्वलित करके किया। फिल्म उत्सव में चर्चित फिल्म द केरला स्टोरी और बस्तर जैसी फिल्म बनाने वाले निर्देशक और लेखक सुदीप्तो सेन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। हिम फिल्मोत्सव में प्रमुख देवानंद सभागार सहित कॉलेज परिसर में स्थित एक अन्य छोटे विज्ञान जुगल किशोर सभागार में भी फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। नवोदित कलाकारों को प्रोत्साहन देने, आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से इस फिल्म उत्सव के दौरान विभिन्न कैटेगरी में 5 लाख रुपए की व्यवस्था भी की गई है। समारोह के दोनों दिन सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशकों, समीक्षकों और कलाकारों के द्वारा विशेष व सामान्य मास्टर क्लासेस और खुले सत्रों के दौरान फिल्म निर्माण प्रक्रिया, उद्देश्य, फिल्मों की बारीकियां भी चर्चा की जाएगी। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं द केरला स्टोरी के निर्देशक और लेखक सुदीप्तो सेन क्या कह रहे हैं। 2016 से एक मुहिम चला पूरे देश में। 2016 में इंदौर में एक प्रोग्राम हुआ था, भारतीय चित्र साधना की एक शॉर्ट एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म की एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था भारतीय चित्र साधना के नाम से। वो हमारी शुरू की मुहिम था, जिसके तहत हमने एक पूरे देश में नेशनलिस्ट सिनेमा की, जातीयतावादी सिनेमा की एक वो चलाना शुरू किया था, ताकि लोगों को एक पैरेलल मूवमेंट की तरह हमारी देश की सिनेमा एक पैरेलल मूवमेंट की तरह हमारे देश में उभर के आए। प्रॉब्लम क्या था कि हमारी देश की जो सिनेमा, थिएटर, पेंटिंग, म्यूज़िक, ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ लोगों के साथ बढ़ता गया जो हमारे देश की मूल के साथ उनकी कोई जोड़ नहीं था। वो एक विदेशी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थे। मैं एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जो IPTM मूवमेंट की तहत हमारे देश में शुरुआत हुई। आप लोगों को जान के बड़े हैरान होगा, हमारे देश में भारतीय सिनेमा करके कोई सिनेमा नहीं बनता है। हमारे देश में बॉलीवुड बनता है, कॉलीवुड बनता है, मॉलीवुड बनता है, लेकिन भारतीय सिनेमा नहीं बनता है, क्योंकि हमारे देश में एक अजीब सी एक सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया था 1947 से ही कि हमारे देश की जितनी एस्थेटिक्स होगा, जितनी आर्ट की एक्सप्रेशंस होगा, वो वेस्ट से अनुप्रेरित होगा। हमें हॉलीवुड सिखाएंगे कि हम कैसे फिल्म सिनेमा बनाएंगे। ये योजना बंद करना बहुत ज़रूरी था, ये प्रैक्टिस बंद करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक समाज की, एक सिविलाइजेशन की नींव होता है, फाउंडेशन होता है। वो फाउंडेशन अगर हम हॉलीवुड से सीखे या यूरोपियन कोई कल्चर से सीखे, तो हमारी जो 5000, 6000, 7000 साल की पुराने जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी कल्चर है, हमारी सिविलाइजेशन है, जो वेस्ट को हमने सिविलाइजेशन सिखाए, पढ़ना लिखा सिखाए, उसी की तहत हमारी देश की आर्ट कल्चर आगे बढ़ेगा। ये बंद होना ज़रूरी था। तो 2015-16 से ये एक ऑर्गेनाइज तौर पे हम लोगों ने शुरू किया, और उस मुहिम पिछले 6-7-8 साल में यहाँ तक पहुँचे कि हिमाचल की एक छोटा सा शहर धर्मशाला में आके पहुँचे। इससे ज़्यादा खुशी की और गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकता। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं इस प्रोग्राम में आ पाया। एक तो हमें सवाल करना भूल गए। एक मतलब पता नहीं है, आज खुशी की माहौल है, लेकिन मेरा जो चीज़ हमेशा दुखता था कि राज कपूर साहब ने एक बात बोले थे कि लोग सपना देखना पसंद करते हैं और हम सपना बेचते हैं। ये बहुत बड़ा इंसल्ट था हमारी देश के लोगों के लिए। दुनिया को हमने सिखाया कि थिएटर क्या होता है। आपको जान के हैरानी होगी, बोला जाता है कि दुनिया में सिविलाइजेशन आज से 5-6 हज़ार साल पहले आया था। छत्तीसगढ़ की जंगल में एक एम्फी थिएटर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने निकाला, जिसकी पैलियोंटोलॉजिकल स्टडी प्रूफ करता है कि वो 8000 साल पुराने एक धरोहर है। तो मेरी कहने का मतलब है, जो आर्ट कल्चर की एक्सप्रेशन, एस्थेटिक्स हमने दुनिया को सिखाया, अब ये बोले जा रहा है कि आपको खरीदना पड़ेगा हमसे। मतलब आप सोचिए, वेस्ट को इस तरह हमारी देश की रग रग में डाल दिए है कि हमें ये बोला जाता था कि तुम लोग कोई काम का नहीं हो, तुम सिर्फ सपना देख सकते हो। अपने सपने को साकार करने के लिए जो आपकी एफर्ट होना चाहिए, आपकी खुद की कल्चर जो होना चाहिए, वो आपके लिए नहीं है। वो हम लोग सप्लाई करेंगे, आप ले लेना। ये एक कम्युनिस्टों की ये जो परंपरागत
गलतियां हैं, इस गलती के कारण दुनिया भर से ये लोग जा चुके हैं। लेकिन आर्ट एंड कल्चर की इफेक्टिविटी इतना स्ट्रांग है कि उनके नहीं होने तक, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होने के बावजूद भी उनकी सोच से हम उनसे सोच पे अनजाने में उनकी सोच पे हम घुस जाते हैं। तो इसलिए 2016 से जो मुहिम शुरू हुई, जो हमने शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो भारतीय सब्जेक्ट की, भारतीय इश्यूज पे, भारतीय संस्कृति पे जो फिल्म बनाना शुरू हुई, छोटे छोटे शहर में वो पहुंच रहा है, ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। और आपकी सवाल की ये जवाब है कि अब समय आ गया है कि हम एक बेसिक बुनियादी सवाल करें कि हमारी सिनेमा को हम बॉलीवुड क्यों बोलेंगे। कोई क्यों यहाँ पे आके, धर्मशाला में आके ये बोले कि ये इंडिया का स्विट्जरलैंड है, क्यों बोलेंगे? स्विट्जरलैंड में जाके तो ये नहीं बोलते कि स्विट्जरलैंड की धर्मशाला है, नहीं बोलते हैं ना। वो स्विट्जरलैंड की धर्मशाला नहीं है, लेकिन धर्मशाला को बोला जाता है कि इंडिया का स्विट्जरलैंड है। ये जो सोच हमारी जो स्लेवरी की सोच हमारे डाल दिया गया, मन में कूट के भर दिए गए, बच्चों की मन में घुस दिया गया, इसको ख़त्म करने के लिए एक जो प्रयास चला है, ये इतने लोग इतने कुछ देख के बहुत मज़ा आता है। जो इस तरह की जो आपने ये जो प्रदर्शनी लगा है, ये कभी कोई लोगों ने सोचा नहीं था कि हिमाचल की क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा की। तो इस तरह की एक बुनियादी बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। इसमें आम लोगों की ये सवाल ज़रूर करें कि अगर ये बॉलीवुड है, वो मॉलीवुड है, वो कॉलीवुड है, तो कौन सा भारतीय सिनेमा कौन सा है? ये सवाल बहुत आज की पार्टी पे। सर, आप पश्चिम बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं और जब आपकी फिल्म आई और उतना विवाद हुआ था पूरे देश में, तो आपकी फिल्म को सबसे पहले दीदी ने ही, जो कि ममता बनर्जी, उन्होंने बैन कर दिया। उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था? देखिए, दुख तो हुई थी। मैं गया था जिस दिन फिल्म रिलीज हुई थी, उसके अगले दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गया था कोलकाता, और मैंने इन लोगों को बोला था कि कोई बात नहीं, आपको बैन करना है, बैन कर दीजिए मेरी फिल्म, लेकिन एक बार मेरे साथ बैठ के देखिए ना। क्या है कि हमारी देश की पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो चुके हैं ना, मुसलमानों को वोट चाहिए। मुसलमान इस देश की नागरिक नहीं है, इनकी कोई और वो नहीं है। एक शहर में एक मुस्लिम एरिया होगा, ये क्या होता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लेकिन वो मुस्लिम एरिया है, वहाँ पे हिंदुओं को जाना मुश्किल है। एक देश जिसको हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलते हैं, मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज़ करके इतने दिन से उसको पीछे रखे, और जब ये बात आई कि ये देश सही मायने में इंडिपेंडेंट हो, यहाँ पे एक कानून हो, सारे लोगों के लिए एक कानून हो, सारे लोगों के लिए एक परंपरा हो, सिर्फ देश आगे बढ़े, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, देश आगे बढ़े, तभी जाके ये सब पॉलिटिकल पार्टी मिलके वो करते। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में पॉलिटिक्स को इतना गंदी कर दिए गए हैं, जो हमारी सोसाइटी से, हमारी सिविलाइजेशन से, हमारी कल्चर से वो डिसोसिएट होते जा रहे हैं। और उसकी जीता जागता एग्जाम्पल था मेरी फिल्म को बैन होना। जो लोगों ने देखा ही नहीं फिल्म, सिर्फ ट्रेलर देख के लगा कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म है। मज़ेदार बात है, कहीं मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं, कई मुसलमान लोगों ने आके मुझे बोला है कि ये मतलब इसके साथ धर्म की कोई रिलेशन नहीं था, ये हमारी देश की फिल्म था।